के अनुसार भी पाकिस्तान में 9 मार्च को पेश आया था। आपको याद होगा कि इंडिया से एक मिसाइल ब्रह्मोस फायर हुआ था मियां चुन्नू के इलाके के करीब। उसका अब बरतानवी राइटर की खबर है कि भारतीय फिजाइया ने उसकी तहकीकात की है और 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त मुअत्तल नहीं किया, बरतरफ कर दिया है। इतने नाजुक मामले में आप अंदाजा लगाएं कि अगर उसमें कुछ होता तो कितनी तबाही आ सकती। इसमें देखिए ये बात कुछ नहीं होगी। ये सब चीजें कहते हैं जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। पता नहीं कौन शगुफे छोड़ता है। इंडिया मानने वाला जॉइंट इंक्वायरी। इंडिया यहाँ पे अमेरिका की नहीं सुन रहा, चाइना की नहीं सुन रहा, तो ये कुछ नहीं होने वाला आरजू जी, मुझे लगता है। ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई। वो देखें, वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपाइंस को बेच रहे हैं, वो और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं छूट जाता मिसाइल के जी। वो मिसाइल हमसे निकल के बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है, पहली बात। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था। तीसरी बात, इंडिया जो है इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहता है कि अगर इंडिया कभी भी, और उसका फिर उस इंडिया डोमेस्टिक बेनिफिट्स भी लेता है। वो किस तरह जी, कि वो कह देगा जी, वो देखे जी इंडिया की तो देखें हम मोदी साहब जो हैं वो तो जब उनका दिल करता स्ट्राइक कर देते हैं, जब उनका दिल करता मिसाइल चला देते हैं। देखो मोदी हमारा कॉन्फिडेंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस जो है वो पाकिस्तान में चला गया था और उसके बाद से जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया उसके बाद से पूरी दुनिया में भारत का ही फ़ायदा हुआ और पूरी दुनिया में जो ब्रह्मोस है उसकी जो ताकत है उसको पूरी दुनिया ने देखा और उसकी बिक्री भी बढ़ गई। लेकिन एक लेटेस्ट न्यूज ये है, पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत सरकार ने जांच किया और उसमें 3 लोगों को निकाल दिया गया इस गलती की वजह से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि निकाला गया या हटाया गया वो अलग की बात है, लेकिन पाकिस्तान ब्रह्मोस से कितना डर चुका है वो भी आप इस वीडियो के इंट्रो में जैसे कि देखा कि खुद कमर चीमा का ये कहना है कि भारत जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जो ब्रह्मोस है वो गलती की वजह से चली थी। ये बिल्कुल गलती नहीं थी, वो जानबूझ के चलाया था ताकि वो ये जांच कर सकें कि जो पाकिस्तान की फ़ौज की जो ताकत जो है वो कितनी है, वो ब्रह्मोस को क्या रोक सकते हैं, नहीं रोक सकता। और उसमें पाकिस्तानी आर्मी बुरी तरीके से फेल हुई और भारत जो है वो पाकिस्तान का रिस्पांस भी देखना चाहता था। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या बात कर रही है। अनुसार भी पाकिस्तान में 9 मार्च को पेश आया था। आपको याद होगा कि इंडिया से एक मिसाइल ब्रह्मोस फायर हुआ था मियां चुन्नू के इलाके के करीब। उसका क्या बना? कोई बातचीत ही नहीं है उसकी। अच्छा, वो मैं एक बात आपको बता दूं, जो मैंने अभी कहा ना कि पीपल्स पार्टी के लीडर वो सराज दुर्रानी साहब हैं, गवर्नर। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि ये आपके गुनाहों की सज़ा है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, बल्कि ये कहा कि आप लोग तौबा तायब करें, तौबा करें ताकि आइंदा के लिए आपको ऐसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। हमारा कोई ताल्लुक इससे नहीं है, हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं। अच्छा, वो अब ये तो तारीख के सीने में कोई राज तो नहीं रहता, किसी वक्त पूरी बात खुल जाएगी कि हमें भी साथ मिलाइए और फिर चेक किया जाए जो कुछ भी हुआ था। मतलब ठीक है, 3 लोगों को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इतराज है। नहीं, इतराज ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उनको भी तो कुछ कहना है, उनको भी तो कुछ कहना है। देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हम ज्वाइंट करेंगे। पाकिस्तान के पास, दुनिया के पास ब्रह्मोस जैसा वेपन नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान अगर अपने साइंटिस्ट और अपने टॉप इंजीनियर्स भी भेजते, उनको नहीं पता लगेगा ब्रह्मोस कैसे चलता है। तो क्या देखने आ रहे हैं यहाँ पे? और मैं तो पहले ही कह चुका हूं, जो आपने रिपीट करा था। बिल्कुल, ब्रह्मोस जैसा सोफिस्टिकेटेड हथियार अपने आप नहीं चलता। ये कोई अपने आप सवेरे उठा ब्रह्मोस और बोला कि दाग दो पाकिस्तान, ऐसा नहीं। आई डोंट थिंक। हाँ, लेकिन ये आपके यहाँ से कहा गया था, गलती से चल गया। वो हमारे यहाँ हुआ करता था पुराने जमाने में, एक ना कि वो जी बंदूक साफ कर रहे थे तो गोली। इसमें देखिए ये बात कुछ नहीं होगी। ये सब चीजें कहते हैं जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। पता नहीं कौन शगुफे छोड़ता है। इंडिया मानने वाला जॉइंट इंक्वायरी। इंडिया यहाँ पे अमेरिका की नहीं सुन रहा, चाइना की नहीं सुन रहा, तो ये कुछ नहीं होने वाला आरजू जी, मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम उस वक्त कहाँ पर मौजूद था कि इतनी देर तक एक मिसाइल हमारे मुल्क में आया, गिरा और काफी देर तक हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये वो जज ही नहीं कर पाया कि ये मिसाइल किस इलाके में किस जगह पर जाकर गिरा है। अल्लाह ना करे उससे कोई जानी या माली नुकसान हो जाता तो ये तो फिर हमारे डिफेंस सिस्टम पे एक सवालिया निशान था। वैसे अब भी सवालिया निशान है, लेकिन अगर कोई नुकसान होता तो हम उसका कफारा फिर कौन अदा करता। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। आई एम ग्लैड कि आपने ये इतना अहम इशू आपने आज रेस किया है। इंडिया ने वो जो पंजाबी में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं
गोंगलुआ तो मिट्टी लड़ा, ठीक है। सो इंडिया हैज जस्ट डन अ फॉर्मेलिटी टू लेट द गवर्नमेंट, देयर गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नो दैट वी हैव डन समथिंग अबाउट इट, ठीक है, बस दैट्स इट। उन्होंने जो टेस्ट करना था उन्होंने टेस्ट कर लिया है कि पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और सबसे बढ़ के विल नहीं है। छूट गया, ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई। वो देखें, वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपाइंस को बेच रहे हैं और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं छूट जाता मिसाइल के जी वो मिसाइल हमसे निकल गया। और ये मैं तो मेरी तो आज भी इस पे जो ऑब्जर्वेशन है, असेसमेंट है, आई एम नॉट जिसे कह लें मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं उस तरह चीज़ों को मैं ऑब्वियसली आई कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड जिस तरह एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और वो करते हैं, लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है, पहली बात। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा था। तीसरी बात, इंडिया जो है इस तरह की चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहता है कि अगर इंडिया कभी भी, और उसका फिर उस इंडिया डोमेस्टिक बेनिफिट्स भी लेता है। वो किस तरह जी, कि वो कह देगा जी वो देखे जी इंडिया की तो देखें हम मोदी साहब जो हैं वो तो जब उनका दिल करता स्ट्राइक कर देते हैं, जब उनका दिल करता मिसाइल चला देते हैं, देखो मोदी हमारा कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में इस वक्त हैं कि हम इंडिया को इस तरह की सिचुएशन में कर ले, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो तो इस वक्त दर बदर घूम रही है, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, सिर्फ इस चीज के लिए घूम रही है, जा रही है, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कतर पहुंचे हुए हैं ताकि वहां से कोई पैसा वैसा मिल जाए, और हमें मुझे लगता है कि उनकी तरफ से हमें टेस्ट किया गया। ये एक मिसाइल जो कि आपके इतना दूर, जिसकी कैपेबिलिटी 300 से 500 किलोमीटर थी, और 3 घंटे जो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में ट्रैवल करता रहा, तो इंडिया ने तो आपको टेस्ट किया। इंडिया ने तो ये देखा है कि क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे जो दिफाई इदारे हैं वो उनकी तवज्जो किसी और जानिब, उनकी तवज्जो रजीम चेंज की जानिब, उनकी तवज्जो एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को हटाने की जानिब, उनकी तवज्जो इन हर मुआशी हालातों वाक़यात से हटाने पे है। तो ये मेरे लिए बीइंग अ वकील जो बात करता हूँ, क्योंकि वकील ज़्यादा कॉन्शियस होता है चीज़ों के बारे में, हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें हमारे मुल्क की किस जानिब जा रही हैं। तो जो तवज्जो दी जानी चाहिए हमारे दिफाई इदारों को, मुझे नज़र आता है 3 घंटे वो किस गफलत का शिकार थे, वो लोग किधर थे। मैं इस चीज़ पे सवाल, इस चीज़ का मैं ये नहीं सोचूंगा कि जानी और माली नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। मेरा सवाल एज ए कंसर्न पाकिस्तानी ये है कि 3 घंटे हमारा दुश्मन, 3 घंटे हमारा मुल्क उसके। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया और खुद कमर चीमा का ये कहना है कि कमर चीमा का साफ तरीके से, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कमर चीमा ये बोल रहा है कि जो ब्रह्मोस भारत द्वारा चलाई गई थी वो बिल्कुल जानबूझ के चलाई गई थी, लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि ये गलती की वजह से चली थी, और इसीलिए 3 लोगों को निकाला गया। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो ये नहीं माना गया है, लेकिन भारत के बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि ये गलती से चल ही नहीं सकती। यानी कि कमर चीमा का जो कहना है कि जो भारत है वो हमारा रिस्पॉन्स देखना चाहता था या फिर हमारी ताकत को परखना चाहता था कि जो ब्रह्मोस है क्या वो पाकिस्तान में जाएगी तो क्या उसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, और उसमें पाकिस्तानी बुरी तरीके से फेल हुए। और ये बात पता चल गया है कि ब्रह्मोस को रोकने के लिए उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ब्रह्मोस को मार गिराए, और इसीलिए पाकिस्तान की पूरी दुनिया में और ख़ुद पाकिस्तानियों की फर्जी थी जो कि लाइव टीवी पर आकर रो रहे थे और बोल रहे थे कि भारत ने बहुत गलत किया है और भारत को इसकी सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतने। आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।